हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा यूनिट थर्ड सेक्शन ए ट्रेमेंडस टी फर्स्ट पार्ट. So this is the second part of the same lesson, tremendous tree, and this is from your course book My English Garden class 6th and unit third plants section A tremendous tree. So last वीडियो में आप सभी ने सुना था कि ट्रेमेंडस ट्री कौन था, जो गुलमोहर का ट्री था वो ट्रेमेंडस ट्री था, और जो C2 ब्लॉक है, जो सी ब्लॉक है, वो डिप्राइव्ड ऑफ वाटर था. बट लास्ट में ये पता चला कि जो केवल 11 हाउसेस है C2 to C12 से, केवल उन्हीं हाउसेस में पानी की कमी थी और बाकी रेस्ट में जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर हो रहा था. और ये कैसे पता चला? जो वेरियस वॉक्स थे, मतलब जो मॉर्निंग इवनिंग में लोग वॉकिंग करने जाते थे, तो उनसे उन्हें पता चला कि केवल उन्हीं की जो लेन है C2 to C12 11 हाउसेस, उनमें ही वाटर की प्रॉब्लम है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो उनके पीछे रीजन क्या है और क्या हुआ आगे? सो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्टडी इन दिस वीडियो. ओके, यस. Well, obviously, the next logical step was to complain to the relevant authorities. Okay, so here लोगों ने क्या डिसाइड किया, जो C2 to C12 ब्लॉक्स के थे, कि वेल ठीक है, C2 to C12 में प्रॉब्लम तो है ऑब्वियसली, और हमारा जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है जो हमें लेना चाहिए, टू कंप्लेन टू द रेलेवेंट ऑथोरिटीज. जो रेलेवेंट, जो संबंधित अधिकारी हैं, ऑथोरिटीज हैं, उनसे बात करनी चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए. इट टर्न्ड आउट दैट दे वर फॉल्टलेस इन देयर सप्लाईज. अब ये टर्न्ड आउट मीन्स कि ये पता चल चुका है कि वो तो अपने सप्लाईज में क्या थे, फॉल्टलेस थे, है ना, कि उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी. बाय दिस टाइम आवर वाटर वॉज डाउन टू द मिनिस्ट ट्रिकल एंड डिक्रीजिंग एवरी डे. और अब तक तो जो उनका वाटर सप्लाई था वो मिनिस्ट ट्रिकल, मतलब जो स्मॉल से स्मॉल फ्लो ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर का भी एकदम मीन, सबसे कम, इतना हो चुका था, और इतना कम हो चुका था, और डिक्रीजिंग डे बाय डे, और वो एवरी डे, हर दिन डिक्रीज ही होता जा रहा था वाटर सप्लाई. सो द वाटर सप्लाई फोक्स जस्ट हैड टू इन्वेस्टिगेट मोर thoroughly. It was obvious that someone was stealing the water in our lane, but how? So जो वाटर सप्लाई फोक्स थे, मतलब जो वाटर सप्लाई के जो पीपल थे, जो उससे रिलेटेड अथॉरिटीज थी, जो लोग थे, जस्ट हैड टू इन्वेस्टिगेट. अब इसको वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे मोर थॉरोली, और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से, कंप्लीटली, थॉरोली. इट वॉज ऑब्वियस दैट समवन वॉज स्टीलिंग. ये ऑब्वियस था, ये तो जरूरी है कि पक्का कोई ना कोई स्टील कर रहा है, चुरा रहा है हमारा वाटर, है ना, हमारी लेन का. बट हाउ, पर कैसे चुरा रहा है, एंड वाई, और क्यों, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हु, और भी इम्पॉर्टेंट चीज है कि कौन ऐसा कर रहा है. ड्यूली देन ड्रेन्स वर डग. अब ड्यूली मीन्स बिल्कुल भी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, है ना. अब ड्रेन्स, जो ड्रेनेज होते हैं ना, वो उनको क्या किया गया, खोदे गए, जहाँ से भी वाटर ड्रेन्स होते हैं. नो, देयर वॉज नो सीपेज, और कहीं भी कोई सीपेज नहीं था, कोई लीकेज नहीं था. नो ब्रेकेज एनीवेयर, कोई ब्रेकेज भी नहीं था, कहीं पे टूटा हुआ भी नहीं था. एट लास्ट देयर वॉज ओनली द फर्देस्ट स्ट्रेच टू इन्वेस्टिगेट. और भी ज़्यादा लास्ट में क्या हुआ, देयर वॉज ओनली द फर्देस्ट, फर्दर मीन्स और आगे, स्ट्रेच कर दिया गया, फर्देस्ट मीन्स स्ट्रेच करते गए, मतलब उस इन्वेस्टिगेशन को और बढ़ाते गए, खींचते गए. एंड यस, और हाँ, फाइनली दे मैनेज टू अनअर्थ. अब क्या किए, वो मैनेज कर पाए, या अनअर्थ मीन्स उस बात को ओपन कर पाए, रिवील कर पाए, उसका कारण जान पाए, अनअर्थ. द वेरी रूट, वेरी रूट मीन्स जो एक्चुअल में उसका रूट था, जो उसकी जड़ थी, ऑफ अवर प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज था वो उसे वो अनअर्थ कर पाए, निकाल पाए, सर्च कर पाए, फाइंड कर पाए, अनअर्थ. ओके, यस. इट वॉज एन अमेजिंग साइट टू सी एंड वन दैट आई विल नेवर फॉरगेट. लास्ट वन, अ साइट विच एवरी वन प्रेजेंट एट. अब ये बता रहे हैं, जो पोइट कह रहे हैं कि इट वॉज एन अमेजिंग साइट टू सी, ये एक बहुत ही अमेजिंग साइट था देखना. एंड दैट आई विल नेवर फॉरगेट, जो मैं कभी नहीं भूलूंगा. अ साइट विच एवरी वन प्रेजेंट एट द ओकेजन कुड नॉट हेल्प बट
admire in spite of the trouble it had caused us all. So what does it mean? कि जो भी लोग वहां उस ओकेजन में, मतलब वहां पर जो उपस्थित थे, जिन्होंने भी ये साइट देखा, कि जैसे ही वो प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई कि क्या रीजन था उसका पानी ना आने का, तो सभी, है ना, कि अपना वो क्या किए, जबकि कुड नॉट हेल्प, अपने आप को रोक नहीं पाए, बट एडमायर, और भी ज्यादा उसको एडमायर किए उस चीज की वो लोग, रिगार्ड्स दिए, रिस्पेक्ट किए, इन स्पाइट ऑफ द ट्रबल इट हैड कॉज्ड ऑल कॉस्ट अस ऑल, कि इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मतलब उस प्रॉब्लम के होने के बावजूद भी, जबकि उसने, उसकी वजह से उनको इतनी प्रॉब्लम हुई, वाटर सप्लाई रुक गया था, फिर भी वो साइट की क्या किए, तारीफ की, एडमायर किए उसे. द गुलमोहर दैट आई हैड मेंशन्ड अर्ली ऑन थर्स्टेड लाइक द रेस्ट ऑफ अस. जो गुलमोहर ट्री था, जिसके बारे में राइटर ने पहले ही मेंशन कर दिया गया, अर्लियर में चैप्टर के स्टार्टिंग में मेंशन किया गया है, थर्स्टेड लाइक, कि शुरू में तो उसे भी क्या हुआ होगा, पानी की जरूरत हुई होगी, है ना. थर्स्टेड लाइक द रेस्ट ऑफ अस, सभी जो रेस्ट पीपल है उन सभी की तरह ही. ओनली दिस वन वॉज नो फैटलिस्ट, केवल वही जो था वो फैटलिस्ट नहीं था, मतलब वो भाग्य पर निर्भर नहीं था, वो फैटलिस्ट नहीं था. हु स्टॉइकली बोर ऑल हार्डशिप्स, जो फैटलिस्ट होते हैं, जो कि बिना कंप्लेन के सारी ही प्रॉब्लम्स को, हार्डशिप्स को क्या करते हैं, बोर, बी ओ आर ई, बोर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बियर, बियर मीन्स सहन करना, बर्दाश्त करना, तो वो बोर नहीं किया, बियर नहीं किया. नो, इट थर्स्टेड, सो it set out after the water that wouldn't come its way. So ये भी क्या हुआ, ये वाला जो गुलमोहर ट्री था, इसको भी तो प्यास लगी होगी, उसे भी पानी की नीड हुई होगी, तो इसने क्या किया, सेट आउट. सेट आउट मीन्स ये अपने लिए क्या किया, आगे बढ़ा, मूव फॉरवर्ड, उसने अपना रास्ता निकाला. सेट आउट आफ्टर द वाटर दैट वुडंट कम टू इट्स वे, उस पानी के पीछे आगे बढ़ने लग गया, जो उसके रास्ते में, जो उसके लिए नहीं मिल रहा था उसे. किसे नहीं मिल रहा था, गुलमोहर ट्री को. नो, यू विल से दैट इज इडियोटिक, ओके, कि नहीं, अब आप ऐसा सोचेंगे कि वो गुलमोहर ट्री आगे बढ़ गया, पानी के पीछे जाने लग गया, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हुई, इट्स इडियोटिक, ओके, इडियट वाली बात हो गई. एंड इट वुड बी टू, और एक्चुअल में ऐसा होना भी चाहिए था, है ना, ऐसा होगा भी. इफ आई सजेस्टेड दैट द ट्री अपरूटेड इटसेल्फ, अगर मैं ये सजेस्ट करता कि ये जो ट्री था उसने अपनी जड़ों को, है ना, अपरूटेड इटसेल्फ, अपनी जड़ों को और भी बढ़ा लिया, एंड वेंट फॉर अ मैरी वॉक इन ऑर्डर टू स्लेक इट्स थर्स्ट, और वो कहाँ गया, एक मैरी वॉक के लिए चला गया, मतलब वॉकिंग करने चला गया, अपनी थर्स्ट, अपनी प्यास को क्या करने के लिए, स्लेक, सेटिस्फाई करने के लिए, बुझाने, प्यास बुझाने के लिए, है ना. तब ये क्या होता, एक्चुअल में इडियोटिक होता, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं था. कोई भी ट्री कैसे चल के चले जाएगा मैरी वॉक करने के लिए, है ना, अपनी प्यास बुझाने के लिए वाटर के पीछे. बट दैट्स नॉट, अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग एट ऑल, कि वो कह रहे हैं बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग एट ऑल, कि मैं ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ सब पर. ऑब्वियसली द ट्री कुडंट वॉक, ये ऑब्वियस सी बात है कि ट्री तो नहीं चल सकता था. सो व्हाट it did do so was to send its probing army. So actual में इसने क्या किया, है ना. So what it do was to send its probing army. So जो ट्री था, इसके लिए उसने क्या किया, टू सेंड, भेजा, किसे, प्रोबिंग. प्रोबिंग मीन्स जो सर्चिंग, सर्च करने वाली जो आर्मी है उसकी. और ट्री की आर्मीज कौन है, उसके रूट्स, ट्री की आर्मी कौन है, उसके रूट्स. तो वो अब ट्री ने अपने रूट्स को भेजा टू वेंचर फोर्थ, वेंचर फोर्थ मीन्स आगे बढ़ने, ठीक है, टू मूव फॉरवर्ड एंड अनअर्थ अ वाटर सोर्स. फॉरवर्ड होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसने अपने रूट्स को भेजा, और अनअर्थ मीन्स फाइंड करने के लिए, एक वाटर सोर्स फाइंड करने के लिए, और ब्रिंग बैक एसेंशियल सप्लाईज, और जो एसेंशियल सप्लाईज है उसके रिक्वायर है ट्री की, है ना, उसे वापस लाने के लिए, कि उसे जिस भी सप्लाईज की जरूरत है, फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, जो वाटर सप्लाई है जिसकी नीड है, वो वापस लाने के लिए. ओके, तो ट्री ने अपनी रूट्स को आर्मी की तरह
वाटर सप्लाई को सर्च करने के लिए भेजा। ब्यूटिफुली द रूट्स स्ट्रक आउट इन द करेक्ट डायरेक्शन। अब जो ट्रीज की जो रूट्स थी है ना, वो बिल्कुल ड्यूटीफुल थी, है ना, और उसने ड्यूटी को फॉलो करते हुए कहाँ चले गई, वो स्ट्रक आउट, है ना, एग्जैक्ट जो सही डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन में वो स्ट्रक हो गई, मूव करने लग गई। ओके, द रूट सेंस्ड सम कूल डैम्पनेस। जो रूट्स थी उन्होंने सेंस किया कि कहीं पे कोई ठंडी, डैम्पनेस मीन्स कोई मॉइस्चर, किसी सरफेस पे कोई जो सरफेस होता है ना, तो वहां पर कोई थोड़ी सी नमी फील होती है, डैम्पनेस, है ना, समवेयर, कि कहीं पर उसे डैम्पनेस नजर आई, उसने सेंस किया ऐसा। सो दे मेड फॉर द सप्लाई पाइप ऑफ अवर लेन। सो उन्होंने क्या किया, सप्लाई पाइप, जो उनकी लेन का सप्लाई पाइप है ना, एक्चुअल में वहीं पे उनको डैम्पनेस नजर आई तो वो वहां रही। इवन दो I must mention the tree stood a good distance from our pipes, say about 20 to 25 feet away. अब ये एक्चुअल में वो कह रहे कि मुझे ये भी मेंशन करना चाहिए कि जो ट्री था वो एक्चुअल में कितने फीट की दूरी पर था, 20 से 25 फीट अवे। गुड डिस्टेंस फ्रॉम आवर पाइप्स, जो उनकी पाइप्स थी, जो वाटर सप्लाई पाइप्स थी, उससे 20 से 25 फीट की दूरी पर था। और फिर भी उसने वाटर सप्लाई की जो डैम्पनेस है, जो मॉइस्चर है, उसको सेंस कर लिए थी वो रूट से। हैविंग गॉट देयर हाउएवर द रूट्स ऑब्वियसली हिट एंड हार्ड सीमेंट ऑफ विच द पाइप वाज मेड। तो वहां पहुंचते ही जो जो रूट्स थी, हाउएवर, उन्होंने डेफिनेटली, ऑब्वियसली वो क्या की, हिट की, उसे हिट की हार्ड सीमेंट की पाइप को, है ना, जिससे कि पाइप बनी हुई थी सीमेंट से। बट दे सेंस्ड वाटर इन देयर, सो दे वाउंड अराउंड द पाइप इन सर्च ऑफ एन ओपनिंग। अब वो क्या किया, उन्हें पता तो चल गया था पाइप के अंदर वाटर है, तो वो वाउंड अराउंड, उसके चारों तरफ क्या हुई, वो ट्विस्टेड कॉइल सा उसके चारों तरफ बिल्कुल घूम गई, है ना, कि जैसे ऐसे एक पाइप होती है उसके चारों तरफ वो क्या बन गई, पूरी उसकी रूट्स ने वाउंड कर लिया, वाउंड राउंड द पाइप इन सर्च ऑफ एन ओपनिंग। और वो पूरी ओपनिंग सर्च करने लगी, कहीं पर होल होगा तो वो वाटर को, है ना, वाटर को ग्रेस्प कर पाएंगे, ले पाएंगे। देन राउंड अगेन एंड येट अगेन, मीन्स वो अगेन एंड अगेन बहुत सारे वो पूरे राउंड राउंड बना लिए। एंड येट बट देयर वॉज नो ओपनिंग नॉर द बेरेस्ट सीपेज, है ना, परंतु वहां तो कोई भी ओपनिंग ही नहीं थी, कहीं भी कोई होल नहीं था, नॉर द बेरेस्ट सीपेज, कहीं से कोई लीकेज भी नहीं था। एंड येट द वाटर गर्गल्ड एंड फ्लोड सो टेम्पटिंगली क्लोज बट सो फार। ठीक है, और जो वाटर था, है ना, वो गर्गल्ड, जो वाटर की आवाज होती है ना, गर्गलिंग, वो हो रही थी। एंड फ्लोड सो टेम्पटिंगली, और वो बहुत ही, इतना पता चल रहा था कि टेम्पटिंगली मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत पास से ही वाटर क्या हो रहा है, क्लोजली वो फ्लो हो रहा है, बट सो फार। नाउ नेक्स्ट, सो फार इनएक्सेसिबल। ओके, इनएक्सेसिबल मीन्स कि एक्सेस करना मतलब किसी चीज को पाना, बट यहाँ पर क्या हो रहा था, सो फार इनएक्सेसिबल, मतलब उसे एक्सेस करना बहुत ही दूर की बात थी, मुश्किल था उसे इजीली, वो जो रूट्स थी वो इतनी इजीली उस वाटर को नहीं ले पा रही थी। बट रिमेंबर, परंतु ध्यान रखिए, ये ट्री क्या था, ट्रेमेंडस ट्री था, ये तो अपने सर्वाइवल के लिए कुछ भी कर सकता था। बट रिमेंबर द ट्री वॉज नो फैटलिस्ट, इट वुडंट लेट, बट जो ट्री था वो फैटलिस्ट तो नहीं था, कि वो भाग्य पर निर्भर रहने वाला ट्री नहीं था। वो कैसा था, वो तो बिल्कुल भी स्ट्रगल करने वाला ट्री था। सो इट वुडंट लेट इवन दिस सीमिंगली इम्पॉसिबल ऑब्स्टेकल कम बिटवीन इट। तो इसने बिल्कुल भी, इट वुडंट लेट इवन दिस सीमिंगली इम्पॉसिबल ऑब्स्टेकल, जो ये मुश्किल सा दिखाई दे रहा था ऑब्स्टिकल, है ना, ऑब्स्टिकल में जो ये रुकावट थी, असंभव वाली रुकावट दिखाई दे रही थी, है ना, किसके किसके बीच, कम बिटवीन इट एंड इट्स लाइफ सेविंग सप्लाई ऑफ प्रीशियस वाटर, जो उसकी लाइफ सेविंग सप्लाई है वाटर का, और जो ऑब्स्टेकल है ना, जो उसके और उसके बीच आ गई थी, ये जो ऑब्स्टेकल थी, तो बिल्कुल वो उससे
पीछे नहीं हटने वाला था। उसने क्या किया, इट वुडेंट, उसने उसे जाने नहीं दिया उस प्रॉब्लम को, उसे उसने फेस किया। द रूट्स डेवलप्ड फाइन हेयर लाइक सब रूट्स। अब जो रूट्स थी उन्होंने क्या डेवलप किया, फाइन हेयर लाइक सब रूट्स, जो हेयर के जितने एकदम और भी थिन थिन, उस रूट्स में से और भी रूट्स निकलती गई, जो इतनी पतली थी, जो बिल्कुल हेयर होते हैं हमारे उससे भी ज्यादा थिन। फाइनर देन द फाइनेस्ट ऑफ हेयर, जो हमारे पतले हेयर है उससे भी ज्यादा फाइन और पतली। हेयर सो फाइन इन फैक्ट दैट, हेयर सो फाइन इन फैक्ट दैट इट वॉज एबल टू पेनिट्रेट, इतने ज्यादा पतले कि जो पाइप बनी है, सीमेंट की पाइप बनी है ना, पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर घुसना, इनटू द माइन्यूट मिनिस्कल पोर्स ऑफ द सीमेंट पाइप, जो पाइप के जो एकदम स्मॉल, अब समझ लीजिए जो हेयर से भी पतले होंगे उससे भी जो पतले वो होल्स होंगे, तो वहां से वो जो सब रूट्स थी उसके अंदर घुसकर, पुशिंग थ्रू द वॉल्स थिकनेस, और वो जो वॉल की थिकनेस थी उसको पुश करते हुए, धक्का देते हुए उसके अंदर की तरफ पाइप में, until at last they sipped the cool liquid, है ना, तब तक कि वॉल की थिकनेस पे वो अंदर पेनिट्रेट होती गई और तब तक कि लास्ट में पहुंच गई, और लास्ट में दिस सिप्ड, सिपिंग आप समझते होंगे, सिप करके किसी चीज को सक करना, है ना, पीना, द कूल लिक्विड एंड सेंट इट बैक टू देयर ग्रेट पेरेंट, और उसने सक किया, है ना, सिप किया उस वाटर को, लिक्विड को, और उसे कहाँ से, रूट से वो कहाँ तक पहुंचाई उसे, देयर ग्रेटफुल पेरेंट। पेरेंट कौन था उनका, जो रूट्स थे उनका पेरेंट कौन रहेगा, वो जो गुलमोहर ट्री था, तो उस तरीके से उसने वाटर को वहां तक पहुंचाया अपने पेरेंट ट्री तक के। द हेयर लाइक रूट्स, जो हेयर की तरह जो रूट्स थी, thrust in and formed a finely meshed sieve that sucked out all that the tree needed to grow and glow like the very sun itself। अब जो ये हेयर लाइक रूट्स थी, है ना, thrust in and formed a finally meshed, वो क्या की, अंदर गई बिल्कुल, और फाइनली एक जाल सा बना दिए, है ना, वो पोर्स की तरह अंदर जाते जाते, और बिल्कुल सीव मीन्स जो होता है आपकी जो छन्नी होती है, स्ट्रेनर, है ना, उसकी तरह स्ट्रक्चर बना लिए, और पूरा का पूरा वाटर क्या करने लग गए, वो सक करने लग गए, है ना, और किसको प्रोवाइड करने लग गए, जो ट्री था, जितना भी ट्री को नीड थी ग्रो करने के लिए, ग्लो करने के लिए, सन की तरह ग्लो करने के लिए ट्री को जितना भी वाटर की जरूरत थी वो पूरा वहां से सक करते रहते थे। और वो किस तरीके का, एक स्ट्रेनर, जो एक छन्नी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, सीव लाइक स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म कर दिए थे मैश की तरह। द रेसिडेंट्स वाटर सप्लाई ऑफिशियल्स, wait, yes, the residents, water supply officials, and laborers who had made the discovery were all equally awestruck at the determination with which the feat had been planned and achieved by a seemingly brainless organism। अब ये जो रेसिडेंट्स थे, है ना, जो भी वहाँ पे कॉलोनी के रेसिडेंट्स थे, वाटर सप्लाई ऑफिशियल्स जो भी वो ये सब कुछ देखे, एंड जितने भी लेबर्स थे जो ये काम कर रहे थे, हु हैड मेड द डिस्कवरी, जिन्होंने ये खोज की कि कहाँ से ये वाटर नहीं आ रहा है, रीजन क्या था, वो इक्वली वो सभी क्या हो गए, ऑ स्ट्रक। ऑ स्ट्रक मतलब बिल्कुल उनके लिए स्ट्रक हो गए कि वाह ऑसम, ऐसे उनके में एक फीलिंग आ गई कि कितना डिटर्मिनेशन है, जो ट्री था उसके डिटर्मिनेशन पर, उसके दृढ़ निश्चय पर, कि उसने ऐसा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क किया है ना, विच द फीट, ऐसा टास्क किया जो बहुत ही मुश्किल था, एंड हैड बीन प्लान्ड एंड अचीव्ड बाय, और ऐसा उसने टास्क या परफॉर्म किया और ऐसा प्लान किया था और अचीव किया था, जो कि बिल्कुल भी कैसा था, सिमिंगली ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म, जो कि ब्रेनलेस मतलब ट्री का तो कोई ब्रेन नहीं होता है, तो ट्री एक ब्रेनलेस ऑर्गेनिज्म है जिसको देखने से हमें ये लगता है कि कोई ब्रेन नहीं है, बट उसने एक ऐसा ही एक टास्क अचीव किया था जो कि बहुत ही ट्रबलफुल, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टास्क था। ऑफ कोर्स फॉर द सेक ऑफ द हाउसेस, है ना, C2 to C12, the mesh of roots had to be cut away from the pipe and water allowed to flow। अब ये तो जरूरी था क्योंकि हाउसेस के लिए वाटर सप्लाई करना था, तो वो पूरे जो
रूट्स थे, है ना, उसका मैश था, उसको कट कर दिया गया फ्रॉम द पाइप, है ना, पूरी पाइप से उसे हटा दिया गया और पूरे वाटर सप्लाई को अलाउ कर दिया गया फ्लो होने के लिए, ठीक है, अनहिंडर्ड टू रीच द रेसिडेंट्स, बट इट वाज ऑल डन वेरी सेरेमोनियसली विथ अ फीलिंग विच मस्ट हैव बीन ऑफ रिग्रेट। परंतु ये जब सब कुछ किया गया, है ना, उस मैश को कट कर दिया गया, है ना, बट ये किस तरीके से किया गया, सेरेमोनियसली, एक सेरेमनी के साथ, जिसमें फीलिंग, कौन सी फीलिंग थी, रिग्रेट की, एक मतलब उन्हें अंदर से दुख था, प्रायश्चित था कि उन्हें ये कट करना पड़ रहा है ना। सो अनहिंडर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनहिंडर्ड? फ्रीली, ओके, अनहिंडर्ड मीन्स फ्रीली फ्लो हो सके, जो अभी तक वाटर फ्रीली फ्लो नहीं हो पा रहा था, तो फ्लो अनहिंडर्ड, दैट इज फ्लो फ्रीली टू रीच द रेसिडेंट्स, कि सारे रेसिडेंट्स पर पानी पहुंच सके। बट इन sheer admiration and recognition of its tenacity, we all undertook to look after and, of course, water the golden Gulmohar, and there it still stands to date, years later, a glowing tribute to willpower and determined effort. Yes, so, but in sheer admiration. पर sheer admiration, sheer means completely, admiration के साथ, है ना, admire करते हुए, recognition, कि उसकी पहचान बनी रहे, उसकी जो ये थी, जो टेनेसिटी थी, ठीक है, टेनेसिटी, द क्वालिटी ऑफ नॉट गिविंग अप समथिंग इजली, मतलब जो उसका डिटर्मिनेशन था, जो कि बिल्कुल ना छोड़ने वाला डिटर्मिनेशन, कि किसी भी उस काम को कंप्लीट करके ही रहना है, तो जो उस गुलमोहर ट्री ने डिटर्मिनेशन दिया था, वी ऑल अंडरटुक टू लुक आफ्टर, तो हम सब क्या किए, ये लिए कि हम उस जो गुलमोहर ट्री है उसका लुक आफ्टर करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, ऑफ कोर्स उसे भी क्या करेंगे, वाटर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, ऑफ कोर्स वाटर द गोल्डन गुलमोहर की, जो उसे वाटर करेंगे, पानी देंगे गोल्डन गुलमोहर को, एंड देयर इट स्टिल स्टैंड्स टू डेट, और ये अब आज तक अभी भी वो वहां खड़ा है, स्टैंड्स टू डेट, ईयर्स लेटर, ठीक है, बहुत सालों बाद भी, अ ग्लोइंग ट्रिब्यूट, एक ग्लोइंग, जो उसको ट्रिब्यूट देना, ठीक है, एक गिफ्ट के साथ उसको सम्मान देना, किस चीज का सम्मान देना, टू विल पावर एंड डिटरमाइंड एफर्ट, कि उसका जो विल पावर थी, उसकी जो इच्छा शक्ति थी, और उसका जो डिटरमाइंड एफर्ट था, कि उसने ऐसा एफर्ट लगाया कि वो अपने सर्वाइवल के लिए कहाँ तक पहुंच गया, जो वाटर उसे इतना दूर था एक्चुअल में, बट उसने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं छोड़ी, और वो सरवाइव करने के लिए लास्ट तक के उस वाटर तक के पहुंच गया, तो उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसका एफर्ट है ना, वो क्या है, बिल्कुल ग्लोइंग है, और वो आज तक के स्टैंड कर रहा है, और उसके लिए ही एक ट्रिब्यूट है, ये ग्लोइंग ट्रिब्यूट है ना, कि वो वहां पर है, और पीपल उसको क्या करते हैं, अभी भी वाटर दे रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, दिस स्टोरी। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, यू ऑल नो वेरी वेल, ठीक है। सो ट्रेमेंडस ट्री स्टोरी से हमें यही मिलता है कि हमें किसी भी सिचुएशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अडॉप्ट कर लेना चाहिए अपने आप को, और कोप करते हुए, स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, सरवाइव के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें जितना भी एंडलेस एफर्ट है वो लगाते रहना है, ओके। सो इट इज अ स्टोरी रिटन बाय पारो आनंद। पारो आनंद इज अ prolific author, playwright and novelist। तो पारो आनंद एक prolific मीन्स फेमस ऑथर है, प्ले राइटर, नॉवेलिस्ट है। शी हैज ऑथर्ड 18 बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। उन्होंने बच्चों के लिए कितनी 18 बुक्स लिख चुकी हैं, चिल्ड्रन के लिए एंड यंग एडल्ट्स के लिए। बिसाइड्स राइटिंग प्लेस, स्टोरीज, नॉवेल्स एंड नॉवेलास एंड नॉवेल्स, ठीक है, कि स्टोरीज और ये सब लिखने के अलावा भी वो 18 बुक्स चिल्ड्रन के लिए लिखी है। शी हेडेड द नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड द नेशनल बुक ट्रस्ट। अब उन्होंने और क्या क्या की, हेड है वो, जो ये नेशनल सेंटर फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर की एंड नेशनल बुक ट्रस्ट की, इंडिया की, एंड हैज वॉन मैनी अवार्ड्स फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू चिल्ड्रंस लिटरेचर।
और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं कि चिल्ड्रन के लिए जो लिटरेचर लिखने के लिए, बुक्स लिखने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं. Okay, so it's all about this story. I hope this is a very interesting story and hope you all have enjoyed this story very much. Okay, so understanding the text, match the columns A, B. So here you have to match. So I am directly going to the answers. Problem. What was the problem? Problem was lack of water. Second is Gulmohar tree. Yes, flowered. Gulmohar tree flowered. Residents of C2 to C12. So residents of C2 to C12 were stoic. Yes, they were stoic. मतलब वो बिना ही कंप्लेन के सारी चीजें क्या कर रहे थे, एक्सेप्ट कर लिए थे, स्टोइक थे. वाटर सप्लाई अथॉरिटीज, वाटर सप्लाई अथॉरिटीज ने क्या किया, डग ड्रेन्स, ठीक है, गड्ढे, ड्रेनेज स्ट्रक किए. रूट्स, रूट्स कहाँ से हुए, यस, रूट्स डेवलप्ड फाइन हेयर लाइक सब रूट्स. रूट्स ने क्या किया, अपने ही उसने ही सब रूट्स डेवलप कर दी थी हेयर की तरह फाइन. ट्रिब्यूट पेड, ट्रिब्यूट किसे दिया गया, टू पावर एंड डिटरमाइंड एफर्ट, ठीक है ना, पावर और डिटरमाइंड एफर्ट के लिए क्या पे किया गया, ट्रिब्यूट दिया गया. ओके, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, ट्रिब्यूट. यस, सो दीज आर answer this question. So I will send the PDF for the same, and I hope you can understand the meaning of the question. What is a common problem for the people of Delhi? Yes, the lack of water. Okay, how did the people of C2 C12 first try to cope with their problem? तो वो एक्चुअल में किस तरीके से कोप किए अपनी प्रॉब्लम से, वो तो 4 AM उठ के क्या करते थे, ठीक है ना, बकेट्स रख देते थे वाटर टैप के नीचे, लाइक दैट. ओके, एंड वो क्या स्टॉइक थे, वो तो इजीली उसको प्रॉब्लम को बियर कर रहे थे. हाउ डिड द पीपल ऑफ C2 to C12 डिस्कवर दैट द अदर डिड नॉट शेयर देयर प्रॉब्लम, कि कैसे डिस्कवर किए कि अदर्स डिड नॉट शेयर देयर प्रॉब्लम. एक्चुअल में तो अदर्स को प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी, ठीक है, प्रॉब्लम्स किसको हो रही थी, C2 to C12 को. तो उन्हें तभी पता चला ना कि वहां पर ही बस पानी नहीं आ रहा है, बाकी जगह तो पानी आ रहा है. व्हाट डिड द गुलमोहर सेट आउट टू डू एंड व्हाई. तो गुलमोहर कैसे आगे बढ़ा है ना, और वो क्यों आगे बढ़ा, तो फॉर सर्वाइवल एंड यू नो वेरी वेल कि उसने अपनी फाइन रूट्स से भी सब रूट्स डेवलप की और आगे बढ़ा, और किस तरीके से मैश बनाया. सो इट इज ऑल, है ना, in this answer you have to include this, all this there. So it is a lengthy answer. How did the roots get the water supply? Yes, how did the roots get the water supply? So it's a long process. Why did the people regret cutting away of the mesh of roots from the pipe? जो people थे वो क्यों regret कर रहे थे, जब वो mesh को, जो रूट की mesh को वो पाइप से जब कट कर रहे थे, कट करके अलग कर रहे थे, तो उन्हें क्यों regret हो रहा था, ठीक है. So these are the questions. I will send the PDF for the same. So in the next video we will do our vocabulary and grammar portion. So thank you for watching, dear students.